हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टाइप 2 के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने टाइप 1 टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर लिया था और टाइप 2 में 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था और रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीजिए ये 26 नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए। इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस साइन ए अगेन कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या कॉसेक ए को हम लोग 1/sin ए लिख सकते हैं क्या, प्लस साइन ए, और सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/sin ए माइनस साइन ए। अब अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, ऊपर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो देखने से आपको क्या लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, तो इसको जैसे है वैसा रहने देते हैं। क्या है, इसको जैसा वैसा रहने देते हैं। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए लिख सकते हैं क्या। तो जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और नीचे में क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बनेगा क्या, साइन ए और साइन ए गुना होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आगे क्या होगा, क्या 1, अब इस कॉस स्क्वायर ए से क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस तरीके से कुछ होगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या है साइन स्क्वायर ए। अब इसको स्प्लिट कर दें क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। ऐसा होगा क्या, तो क्या इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ क्या बच गया सिर्फ कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरे कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफाई करके हमको उस डिज़ाइन से कुछ सिंप्लीफाई करना था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 4, अगर इस पूरे फॉर्म से हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या हम लोग का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या tan स्क्वायर थीटा, अगर इस सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएं हम इक्वल टू के इस साइड लाएं तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को उस साइड ले जाएं तो क्या ये -1 होगा क्या। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया -1। तो क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम -1 रख सकते हैं क्या, तो क्या आएगा -4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट 28। इसमें क्या है, अभी तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक बार किए भी हैं कि इसमें cot 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस पूरे फॉर्म को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। देखिए इसका एक तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका कि इस cot 4 थीटा को
कॉट 4 थीटा को हम हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास तो यही फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनाने के लिए इस कॉट स्क्वायर को दूसरी साइड ले जा सकते हैं क्या? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो कॉट 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 4 थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा क्या? अब इसको हमको सेक बनाना है, तो इसको कंपलसरी है कि कॉस साइन में चेंज कर दें। तो वहाँ से कुछ सेक का निकला है, या फिर कोई भी फार्मूला, अगर किसी भी ट्रिगो को अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कॉस साइन में सबको, जितने भी रेशियो हैं सबको ट्राई कीजिए कि सबको हम कॉस या साइन में कन्वर्ट कर दें। तो इसको अगर हम लोग कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट 4 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा। और यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इस साइन 4 थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को, क्या हम इस साइन स्क्वायर से साइन 4 थीटा को कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से जब हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर से इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो अगर हमको सेक बनाना है, हमको क्या करना है, सेक थीटा बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम कि इस साइन स्क्वायर को इसी साइड रहने देते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं। एक काम करते हैं कि इसको, ये स्टेप हटा देते हैं, ये लीजिए, हाँ। अभी क्या बन गया, एक बार फिर से लिख देते हैं, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये है। तो हमको क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो क्यों ना इस एक ये cos 4 थीटा को, cos 4 थीटा के एक cos स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 4 तो हो ही जाएगा, और इस cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर से मेरा कॉट निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया। यानी जिसका वैल्यू हमको चाहिए था सेक का, तो सेक के टर्म में आ गया, ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हम सेक के जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, पूछ रहा है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है। तो क्या सेक 4 थीटा की जगह पर क्या हम लोग कॉट 4 थीटा अब लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कॉट 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब क्या किए हम, पहले सेक स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, तो सेक स्क्वायर का कितना वैल्यू आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम पुट कर दिए, जो भी पूछ रहा था उसमें हम क्या किए, पुट कर दिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, इसमें इसको हटा देते हैं। ये देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम इस पूरे, क्या दिया हुआ है, कॉट 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या हम इससे कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? तो बच क्या जाएगा भाई साहब, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। कॉट 4 थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए तो बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 1। तो क्या इस कॉट स्क्वायर को हम लोग इस साइड ला सकते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा -1, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
अब देखिए आगे का स्टेप क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, आप देखिए इस 1 को क्या हम उसके इक्वल टू के उधर ले जा सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा, वो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? -1 था, इधर आके +1 हो गया। यहाँ से भी हमको क्या सेक का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करके सेक का वैल्यू निकालने या फिर इस तरीके से निकालने। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सेक फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए तो इसमें पुट कर देंगे तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या? तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको यहाँ क्या लिखना है, सेक फोर थीटा। तो सेक फोर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट फोर थीटा, और सेक माइनस, और यहाँ पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा, लीजिए लिख दिए। तो इसका जो वैल्यू है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉट फोर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर? तो सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए कॉस ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए कॉस ए, 2 सेक ए इंटू कॉस ए, ये बनेगा। तो एक चीज़ देखिए, ये लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम क्या सेक ए और कॉस ए को यहाँ लिखते हैं, सेक ए इंटू कॉस ए। अगर आपने पहला टाइप 1 पढ़ा होगा तो पता होगा ये 1 होता है, क्योंकि सेक ए कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos ए इंटू कॉस ए दिया हुआ है। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो सेक ए और कॉस ए कितना होता है, इसको हटा देते हैं, सेक ए और कॉस ए 1 होता है। तो क्या हम इसके जगह पर, इस पूरे सेक ए कॉस ए के जगह पर क्या 1 लिख सकते हैं क्या? तो 2 इंटू 1 क्या बचेगा, -2 ही। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेक ए और कॉस ए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए दूसरा वाला, दूसरे वाले को स्प्लिट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और माइनस 2 कॉसेक ए इंटू साइन ए, ये होगा। तो क्या कॉसेक ए इंटू साइन ए ये भी 1 होता है क्या? ये भी 1 होता है ना, क्योंकि 1/cosec ए क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए और इंटू साइन ए। तो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1। तो क्या cosec ए इंटू साइन ए, इसको हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं क्या? तो इस यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। इस cosec ए और साइन ए की जगह पर क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं क्या? तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, वहाँ भी हटाए थे। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अब तीसरे वाले को स्प्लिट करते हैं। इस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस 2 टेन ए इंटू कॉट ए। तो सिमिलरली टेन ए और कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 होता है। टेन ए इंटू कॉट ए ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो क्या इसकी जगह पर भी डायरेक्ट लिख दें -2। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे, ये क्या हो जाएगा, -2 लिख दें डायरेक्ट, लीजिए लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया जाए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 हुआ, पहले वाले को स्प्लिट किए तो ये क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ प्लस नहीं सॉरी, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या लिखते हैं माइनस,
यहाँ क्या है, सॉरी, ये है माइनस। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस था ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस 2 था तो ये बन जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इसको कैंसिल आउट करना हो, पहले क्या करते हैं, इस ये माइनस 2 और ये प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये सब बच गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको ये दोनों प्लस में है, तो क्या इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर +1 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब दूसरा और क्या कर सकते हैं, तो ये टेन स्क्वायर ए है, ये टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस में है और ये टेन स्क्वायर है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को इसी साइड रहने देते हैं और टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। सिमिलरली अब बच क्या गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इसी साइड रहने देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब बच क्या गया, यानी ये इसकी जगह पर भी 1, इसकी जगह पर भी 1 और इसकी जगह पर भी 1, यानी 1 + 1 + 1, और एक क्या बच गया, -2, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, -2, तो क्या बना, 3 - 2। ठीक है, तो क्या आया, 1। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला इसमें ये तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए था, सिंप्लीफिकेशन ईजी था। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पर क्या है कि आपको दिया हुआ है tan अल्फ़ा इक्वल टू n tan बीटा, tan अल्फ़ा इक्वल टू n tan बीटा, यहाँ लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू n tan बीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एंगल वाले प्रोसेस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा का कोई एंगल, ऐसा एंगल मानेंगे, जो भी एंगल का प्रोसेस होता है जो आपको अगले क्लास में या फिर आने वाली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, वैसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एंगल वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या बेसिक से जाएंगे। तो इसका ऐसे ऊपर में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एंगल से थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर इसमें अल्फ़ा और बीटा को हम लोग 45 डिग्री ले लें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा को 45 डिग्री ले लें तो ये क्वेश्चन, क्योंकि tan 45 क्या हो जाएगा, 1, ये n और m दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, n और m दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, वहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसमें मान लेंगे, तो यहाँ पर ये हटा देते हैं, इसको हम बाई एंगल मान के भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक प्रोसेस से जाएंगे। देखिए, तो साइन tan अल्फ़ा इक्वल टू n tan बीटा, तो क्या tan को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो लीजिए ये लिख दिए, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू n साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, सॉरी, साइन बीटा, ये बीटा है, tan बीटा है, साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फ़ा को क्या हम m साइन बीटा लिख सकते हैं क्या, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो लीजिए साइन अल्फ़ा को हम लिख दिए क्या, m साइन बीटा और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा, और इधर क्या था, n साइन बीटा और डिवाइडेड बाई
कॉस बीटा। तो क्या साइन बीटा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो अब बच क्या गया? तो कॉस अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी एन कॉस अल्फ़ा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि एन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम कॉस बीटा। यही हुआ, एन कॉस अल्फ़ा, सॉरी इसको एन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम कॉस बीटा। तो यहाँ से अगर हमको यहाँ पर कॉस बीटा का मान निकालना हो या फिर कॉस अल्फ़ा का, तो कोई भी एक ले लें हम। चलिए कॉस बीटा ही निकाल लेते हैं, वो ईजी रहेगा मेरे लिए। तो कॉस बीटा अगर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई एम कॉस अल्फ़ा होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m कॉस बीटा रह जाएगा, ठीक है। कॉस बीटा निकालेंगे तो m जो उसका होगा वो नीचे ही आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस बीटा कितना आ गया, n बाई एम कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब ऊपर आप देखिए, ये वाले से हम क्या साइन बीटा, जैसे यहाँ कॉस बीटा निकालने हैं, यहाँ साइन बीटा निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ से अगर साइन बीटा निकालना हो, साइन बीटा निकालना हो तो ये क्या बनेगा, 1/m साइन अल्फ़ा, सिमिलरली उसकी तरह। तो ये दूसरा इक्वेशन और ये क्या है, मेरा पहला इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लाइन कर देते हैं, मतलब कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें ऐसा कुछ, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा। और इसका स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1/m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा दोनों ऐड होगा तो ये क्या बनेगा, 1 होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/m साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। अब देखिए 1 तो रहेगा ही। अब इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को किसी एक, अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को किसी एक रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल। तो हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो क्यों ना हम इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में ही चेंज कर दें, उससे निकालना ईजी होगा। तो हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो लीजिए लिख के देखते हैं क्या होता है, 1 इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/m 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको और स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये अब क्या हो जाएगा, 1/m माइनस 1/m माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई m, ऐसा होगा क्या, 1/m से गुना किए। अब देखिए अब क्या हो सकता है, ये 1/m स्क्वायर है, सॉरी यहाँ छूट गया, ये क्या है, 1/m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, सॉरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से एम स्क्वायर एलसीएम लेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यही बचेगा ना। तो क्या इस 1 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यही हुआ, ठीक है। तो क्या इस साइड से हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं क्या? तो अब देखिए क्या होगा, एम स्क्वायर 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 1, यही बचेगा। हमको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू। तो एन स्क्वायर माइनस 1 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस था। ये देखने में आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन हमने एक एक स्टेप को लिखा है, इसमें हर स्टेप को लिखा है बस समझाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप जो होंगे वो आपको क्या करने हैं, वहाँ पे एग्जाम टाइम में स्किप करने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
चलिए, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमको नीचे में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या? अगर आपको याद हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं शायद। साइन 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का ए स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग इसका डायरेक्ट हम लोग लिखे थे, टाइप 2 में लिखे थे कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अब प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता होगा तो वहाँ जाइएगा, वहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि कैसे आता है ये। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये यही था, बस हमको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और ये याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप जाइएगा क्लास 2 देखिएगा, वहाँ से आपको जो है ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ क्या है, सेक थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है, तो क्या सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू √2। ठीक है, तो क्या अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे पहले तो पूरा दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू √2, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए कॉस थीटा, इससे अगर हम गुना करें, चाहे इस स्टेप को हटा ही देते हैं, जब वो अगले नेक्स्ट स्टेप लिखना ही है हमको तो डायरेक्ट लिखते हैं, ये स्टेप हम नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 बाई कॉस थीटा से अगर हम अंदर गुना करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बनेगा क्या, ये 1, सिर्फ 1 बनेगा, प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, डायरेक्ट लिख दिए हैं, पिछला स्टेप छोड़ दिए, तो 1 प्लस टेन थीटा क्या बन गया, √2। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आ गया, √2 माइनस 1 आ गया। एक नेक्स्ट अगर दूसरा कलर ले लेते हैं, टेन थीटा क्या आ गया, √2 माइनस 1। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 प्लस 1। अब देखिए, अब इसमें से हमको निकालना क्या है, सो देखिए हमको निकालना है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है,
और हमारे पास है tan थीटा और cot थीटा। तो अगर इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, हमको cos से डिवाइड करना होगा। ठीक है, cos से अगर डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट सिर्फ tan बचेगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर पूरे फॉर्म में cos से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में क्या बनेगा, 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई cos से यहाँ भी डिवाइड किए थे ये बन गया 1 और cos से यहाँ डिवाइड किए तो ये बन गया tan थीटा। अब तो हम tan थीटा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या है tan थीटा का वैल्यू, √2 - 1, √2 - 1 और नीचे में क्या बनेगा 1 माइनस, और tan थीटा क्या है √2 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और, ये स्मार्ट मूव होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमको अगर एक ही जगह वैल्यू पुट करना हो तो क्यों ना हम इसको साइन से डिवाइड कर दें, क्योंकि दो जगह साइन है क्वेश्चन में। अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा कॉट। सिर्फ हमको कॉट का ही वैल्यू पुट करना होगा। तो अगर पूरी इक्वेशन में साइन से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, पूरी इक्वेशन में अगर साइन से डिवाइड करें, क्या है क्वेश्चन, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना, यही है। अगर साइन से डिवाइड करें तो ऊपर में क्या बचेगा 2, सिर्फ साइन से साइन कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा कॉट थीटा और यहाँ क्या बचेगा -1। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही कॉट का ही वैल्यू पुट करना होगा, √2 + 1 और यहाँ -1 है, इससे ही कैंसिल हो गया तो 2/√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो क्या बनेगा 2√2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी था, तो ये इसको स्मार्ट मूव करें, ये सिंप्लीफिक जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए ये सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी आप अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करके इसको कुछ भी एंगल मतलब मान के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक की से ही जा रहे हैं, टाइप वाइज जा रहे हैं, इसीलिए अभी हम लोग इस टाइप में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ दिया क्या हुआ है, cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos बीटा इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई sin बीटा इक्वल टू b और हमसे पूछ रहा है sin स्क्वायर बीटा का वैल्यू। तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos अल्फ़ा इक्वल टू a cos बीटा लिख सकते हैं क्या। उसी तरीके इसको अगर डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, sin अल्फ़ा इक्वल टू a sin बीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके, मतलब ये पहला और ये दूसरा, इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, यही होगा। और ये क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा क्या बन जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। तो क्या यहाँ 1 कॉमन ले सकते हैं क्या, सॉरी a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। sin स्क्वायर बीटा, ओ सॉरी यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर b था, इसको गुना किए तो क्या बनेगा b sin बीटा। मैं कहूँ एक दोनों साइड कट कैसे किया, सिर्फ a स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा, ऑप्शन में है नहीं, ये b था। ठीक है, ये क्या था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फ़ा इक्वल टू b sin बीटा होगा। ये क्या है, b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, ये क्या है b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। अब हमको कॉमन नहीं ले सकते, क्या है b स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, सॉरी गलती से a स्क्वायर लिख गया था वहाँ पे, ये क्या है, ये b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है b स्क्वायर है, a लिखा गया था, सॉरी। ठीक है, अब क्या करें,
आप तो कॉमन नहीं ले सकते, तो किसी एक रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दे तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्यों ना हम कॉस स्क्वायर को ही साइन में कन्वर्ट कर दें। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, क्या इस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा कुछ सरल फॉर्म में इसको लिखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा इधर बचा है, ठीक है। तो क्या इसमें से अब हम साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर बीटा अब अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा बेहतर, ऊपर में भी माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में भी माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे से माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख लिए, तो ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 34, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्या है, ए बराबर दिया हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन वाई, सी बराबर भी दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, और वैल्यू पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। सिमिलरली बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए पूरे को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें, साइन में या फिर पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो इजी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं साइन में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर c का कोई वैल्यू पूछा नहीं है और c जो है वो सिर्फ साइन में दिया हुआ है, तो इसको साइन में ही कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम साइन में इसको कन्वर्ट करें तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इसको आप दोनों को टर्म को अगर गुना करेंगे तो क्या 1 से गुना किए तो क्या हो गया 1, फिर से 1 से गुना किए तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हुआ। फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स से 1 में गुना किए तो क्या बना माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या बन गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए क्या साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब बच क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये बचा, इसको इधर लिख दिए, ठीक है। अब क्या यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ऊपर में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी, तो 1 माइनस सी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है बी, तो ईजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए 35, ये तो ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला पे है। तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए,
कॉसेक स्क्वायर है, तो क्या वो सेक स्क्वायर, और हमको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो क्या कॉसेक सेक स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह तो डायरेक्ट थ्योरी पोर्शन से है कि ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, यह अगर आपको थ्योरी पोर्शन याद हो, यहाँ पर क्या है कि या तो इसका कोएफिशिएंट चेंज हो, यहाँ चला जाता है, तो इसका कोएफिशिएंट तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसको दूसरा कर लेते हैं, इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें इसका रेशियो चेंज हुआ है, इधर गया है, ठीक है। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, क्या अगर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कैसे आया था वो भी हम लोग प्रूव किए थे, ठीक है। तो आप उस क्लास में जाके देखिएगा, क्लास 1 और 2 में, उसमें हम लोग कैसे ये डायरेक्ट आ रहा था वो हम लोग प्रूव किए थे। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसमें देख सकते हैं क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट टिक हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट बनाइए 37। चलिए अब क्या करें कि इसमें से कुछ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल आउट हो, ऐसे ही कुछ करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वैसे ही कुछ दिख रहा है हमको। तो क्या कॉस स्क्वायर को हम 1 - cos स्क्वायर को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा वो 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा और -1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब इसको गुना करें तो क्या होगा 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को अगर साइन में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्म डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और तो अगर हमको ये याद रहे तो हम डायरेक्ट ये वाला लिखें, ये स्टेप हटा दें, ये वाला जो जितना स्टेप अभी लिखे हैं इतना लंबा चौड़ा, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ये अगर हम डायरेक्ट लिख दें इस फॉर्म को, ये भी हटा देते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को, अब हम लोग डायरेक्ट लिख दें। अभी अभी समझ गए आप कि क्यों आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जब गुना करके और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अभी भी उसी तरीके का कुछ फॉर्म बन गया,
ठीक है। इस 1 को भी क्या करते हैं हम, कुछ साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ताकि दोनों जगह, ये दोनों जो दो टर्म है 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों जगह कुछ साइन या कॉस कोई भी एक रेशियो रहे, जिससे अगर हम डिवाइड करें इससे तो वहाँ कोई ना कोई एक रेशियो बच के आए, जैसा ये ऑप्शन देखने से लग रहा है कि दोनों जगह क्या कोई ना कोई रेशियो है। तो इस 1 की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या बच गया अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिवाइड करेंगे, जब इससे इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या कॉस थीटा, एक कॉस थीटा को कैंसिल करेगा तो ऊपर में क्या बचेगा कॉस थीटा और नीचे में क्या बचेगा साइन थीटा, ऐसा कुछ बचेगा, और बीच में क्या है माइनस, तो लीजिए माइनस लिख दिए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा, एक साइन थीटा को ऊपर में कैंसिल करेगा तो ऊपर में क्या बचेगा साइन थीटा और नीचे में सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, तो जी बिल्कुल नंबर ए। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और उससे पहले इस सॉल्व करने से पहले जो 2-3 स्टेप लिखे हैं वो 2-3 स्टेप जरूर आपका बचेगा उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। ये गिवन है, ये गिवन है, तो एक चीज़ याद कीजिए, इक्वल टू में 1 कब होता है, जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया हो। तो इक्वल टू में 1 कब होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो। जब साइन और कॉस रेशियो दिया हो उस केस में इक्वल टू में 1 कब होता है, जब ऐसा कुछ हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तब हो। तो ये तो यहाँ तो दूसरा कुछ दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस फॉर्म में बना दें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए भी हैं। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर चाहिए और यहाँ से साइन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर हम कॉमन ले, कॉस स्क्वायर अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में ही चाहिए। तो इस पूरे फॉर्म में से अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा ही तो बचेगा प्लस यहाँ से भी अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लें, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा ही तो बचेगा और इक्वल टू 1। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ही यहाँ सिर्फ दो टर्म हुआ ना, तो यही दोनों रहना चाहिए था, तभी तो ये 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो आया है, ये दोनों 1 रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये गुना होकर सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा और ये भी गुना होकर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो 1 रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पर 1 हम पुट कर सकते हैं क्या, ये इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या रहा होगा 1 रहा होगा। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं हम। अब हमसे पूछ क्या रहा है cos 4 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या हम कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या। तो लिखिए कॉस 4 बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम क्या लिख दें कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या हम साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं क्या, लिख दिए साइन स्क्वायर बीटा।
अब यहाँ बच क्या गया, इस कॉस स्क्वायर बीटा से जब ये कैंसिल आउट होगा, दो 4 जो पावर है वो सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ भी क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा। जब डिवाइड होगा तो ये क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसका दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका दूसरा प्रोसेस और क्या हो सकता है, ये तो सोचिए। अगर हम इसमें एंगल मान लें, अगर हम इसमें एंगल मान लें तब हो सकता है। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा यानी ये दोनों जो है हाफ हाफ रहा होगा, तभी तो जाके ये 1 बनेगा। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम 45 डिग्री मान लें, ये थोड़ा इसमें डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में क्लिक नहीं करे, ये वाला 1 इक्वल टू में साइन और कॉस रहे, तो उस केस में 1 इक्वल टू में 1 कब बनता है, आपका मेनली एंगल वाले पर ही ध्यान जाएगा। तो इसीलिए अगर इसमें एंगल मानना हो तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम 45 डिग्री मान लें तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक टाइप से गुजर रहे हैं, इसीलिए अभी हम लोग एंगल वाला उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा और बीटा को 45 डिग्री मान लें तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। इसको बड़ा कर देते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये तो डायरेक्ट आपको थ्योरी पोर्शन से हो गया। थ्योरी में जो टाइप 2 में हम लोग फार्मूला लिखे थे वहाँ पर इसको सॉल्व भी किए थे कि कैसे होता है। तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस 1 को स्प्लिट करते थे, क्या लिखते थे, 1 + 1 और 1 + tan स्क्वायर थीटा बना देता था सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको और एक फॉर्मूला और इसका क्या हो जाता था, सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस में है तो ये क्या हम लोग डायरेक्ट इंटू में लिख सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट थ्योरी से था। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर। चलिए यहाँ क्या है, x बराबर दिया हुआ है a सेक थीटा इंटू कॉस फाई, a सेक थीटा इंटू कॉस फाई, और y बराबर क्या दिया हुआ है, b सेक थीटा इंटू साइन फाई। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस 40 नंबर में हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्या हम x बाई ए का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x बाई ए का वैल्यू निकाल लें तो उससे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, मतलब इस वाले पूरे से x बाई ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या। तो अगर x बाई ए निकाल लें तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स सेक थीटा इंटू कॉस फाई एक्स बाई ए इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस फाई। उसी तरह यहाँ से हमको वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर चाहिए, तो क्या वाई बाई बी निकाल सकते हैं क्या। तो लीजिए जी, वाई बाई बी निकाल लिए तो क्या बना, सेक थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, इस दोनों इक्वेशन को अगेन स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या कि ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर चाहिए, मतलब इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब क्या यहाँ से इस सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लें क्या, इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई और प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन चला गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई। तो क्या सेक कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई इसको हम 1 लिख सकते हैं क्या। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मेरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो ऑप्शन कुछ जेड सी ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जेड का भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जेड का, जेड बराबर सी टैन थीटा, जेड बराबर सी टैन थीटा।
अब इसको क्या करें, तो यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन आया, यहाँ पर सब स्क्वायर में है, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जेड बाई सी स्क्वायर, यानी कि जेड बाई सी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो जेड बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा होगा। और जेड स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है तो क्यों नहीं इसको स्क्वायर कर दें हम, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है तो इसको स्क्वायर कर दें। तो क्या हम लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, तो अब इस दोनों ऑप्शन को, अगर इस दोनों को जो सॉल्व किए हैं, जो निकला है उससे कंपेयर करें, तो हमको लग रहा है कि इस सेक स्क्वायर को या तो टैन स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम ये वैल्यू पुट कर लें, उससे आ जाएगा, नहीं तो टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये वैल्यू पुट कर दें। तो इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया हुआ है, कितना आया हुआ है, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, ये हमको एग्जाम में लिखने का कोई जरूरी नहीं है। जेड बाई सी टैन थीटा का वैल्यू निकालना होगा टैन स्क्वायर का, तो जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और आया क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया है, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए 41 कीजिए। चलिए ये भी इजी है, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से अगर सब में डिवाइड कर दें तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा। यहाँ पर अलग लिखते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा, इसको इतना जो है आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो डिनोमिनेटर है, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर था तो क्या बच गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या बच गया, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इसमें से कुछ कैंसिल आउट अगर करना हो तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो कॉसेक एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या ये कैंसिल होगा क्या, और बच क्या गया, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बच गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1 ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालना हो तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, और इस 1 को उधर ले गए तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, अगर फार्मूला आपको याद हो तो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कीजिए 42 नंबर, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये भी सेम उसी तरीके से है, आप डिवाइड कीजिएगा और उसको स्प्लिट कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये 42 नंबर रहने देते हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट कीजिए। ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो भी कर सकते हैं, जब आपने टाइप 2 4 वाला 6 वाला जो पावर वाले फार्मूला हमने डिस्कस किए थे वो याद हो तब भी हो जाएगा, नहीं याद हो तब भी हो जाएगा। क्या हम साइन 4 थीटा और कॉस माइनस कॉस 4 थीटा को डायरेक्ट लिखना सीखे थे क्या, साइन वाले रेशियो में भी, सेक वाले रेशियो में भी, कॉसेक वाले रेशियो में भी। क्या साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए इसको पूरा ही तोड़ देते हैं। ए 4 ये साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो कुछ इस तरीके से होगा, साइन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाता है,
ये सिर्फ साइन कॉस में होता है, टैन और से कॉसेक और कॉट में वो वाले में थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है वो सब हम लोग टाइप 2 क्लास 2 में जब टाइप 2 डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या यही वाला टर्म लिखते हैं। कौन सा टर्म? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको एक स्टेप इसमें पेन उठाने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक करते कि ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 44। ये भी इजी है। ये क्या है, यहाँ क्या किए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम होगा, होगा, ठीक है। और ऊपर में जब इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से तो 1 माइनस साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा आएगा, और ऊपर गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा होगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा आएगा, और ऊपर में उससे गुना करेंगे तो क्या होगा 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये। 45 नंबर देखिए, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इजी है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अब ऑप्शन देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अब ऑप्शन देखेंगे, देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है कि ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। टाइप 2 देखिए, थोड़ा बड़ा कर दिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी बी एच निकालते हैं और डायरेक्ट पुट कर देते हैं। देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कुछ इस तरीके से आएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो और क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसा बनेगा क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 साइन थीटा इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 2 साइन थीटा, ये ऐसा होगा, माइनस प्लस 3 साइन थीटा इधर आया, माइनस 3 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये उधर जाएगा तो ये क्या बना देगा, प्लस कॉस थीटा था उधर जाएगा बना देगा माइनस 4 कॉस थीटा। दोनों साइड से माइनस हटा देते हैं तो क्या बनेगा साइन थीटा 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2, 2 और कोसाइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा बराबर 2/1 है, यानी ये क्या हो गया p हो गया, ये b हो गया। तो p भी पता है क्या, पाइथागोरस से हम h निकाल लेंगे क्या, जब हमको p पता है b पता है h पता है तो हमसे कुछ भी पूछे साइन वाला रेशियो लगा के निकाल सकते हैं क्या, रेशियो वाला फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट कीजिए 47। एक चीज़ देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप अगर शॉर्ट करना चाहें तो क्या ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, और आपको अगर 10th 11th 12th थोड़ा सा अच्छा से पढ़े होंगे एकदम थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि कॉस जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका रेंज क्या है 0 से 1 के बीच में है, 1 इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और ये 2 किस केस में होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ऐसे ही हो सकता है ना, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो किस वैल्यू पर कॉस की किस वैल्यू पर ये 1 हो सकता है, ये आप सोचिए कॉस के किस वैल्यू पर ये 1 हो सकता है। तो क्या 0 डिग्री पर कॉस 0 डिग्री 1 होता है क्या, यानी अल्फ़ा 0 डिग्री अगर रख दें यहाँ पर तो ये भी 1 हो जाएगा, और बीटा 0 डिग्री रख दें, बीटा क्या करते हैं 0 डिग्री रख दें तो ये भी 1 हो जाएगा, तभी होगा। यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों को अगर 0 डिग्री पुट कर दें तो जो चीज़ गिवन है, यानी क्या गिवन है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 2 गिवन है। ये 2 उसी केस में होता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तभी ये दोनों 2 बनाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ये 2 होगा। तो ये 1 किस केस में आएगा, जब यहाँ एंगल जो है 0 डिग्री हो, यानी अल्फ़ा भी 0 डिग्री हो और यहाँ बीटा भी 0 डिग्री हो, ठीक है।
तब होगा। तो जब अल्फ़ा और बीटा का एंगल पता चल गया तो यहाँ डायरेक्ट हम अल्फ़ा और बीटा 0 डिग्री रख के हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पर एक चीज़ देखिए, वहाँ पर हम दूसरे साइड इसको क्यों नहीं ले गए? क्योंकि यहाँ पर दोनों का एंगल अलग था और यहाँ जो चीज़ पूछ रहा था वो भी थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से जाना है। ये थोड़ा बहुत एंगल का क्वेश्चन भी इसमें है, तो उसको हम डिस्कस कर देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे जब हम लोग एंगल पुटिंग वैल्यू वाला सब सीखेंगे तो, ठीक है, उस टाइप में भी। चलिए इसको देखिए, ये क्या है, सेम एंगल है, एंगल सेम है और यहाँ पर सेम रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। इस टाइप में इसका का और भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसमें क्या करते थे कि जो चीज़ पूछ रहा है उस रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, इसको हटा देते हैं। एक चीज़ देखिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या cos 4 थीटा को इधर रखें और इसको उधर ले जाएं तो कुछ होगा क्या? क्या होगा? cos 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको tan में अगर कन्वर्ट करना है तो इस cos 4 थीटा एक जो है, इसके एक cos स्क्वायर थीटा को इधर डिवाइड कर दें तो क्या tan में हो जाएगा क्या? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का। और हमसे पूछ क्या रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस और tan 4 थीटा, यानी ये tan 4 थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो यानी दोनों साइड फिर से स्क्वायर करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos 4 थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, cos 4 थीटा। और इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट 1 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी हो ऐसे क्वेश्चन, एंगल सेम हो और रेशियो सेम में निकालना हो तो आप 1 डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, नहीं इसमें रेशियो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करते हैं, इसको कॉस में चेंज करते हैं, कॉस में ही चेंज करते हैं। तो कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 2 है। तो अगर आपको याद हो, ये अलजेब्रा अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 कब होता है, जब x भी 1 हो, x 1 हो, तभी ये उसी केस में हो सकता है। तो अगर वो नहीं भी है तो देखिए, हम इसको अगर वो याद नहीं भी है तो डायरेक्ट यहाँ अगर ये याद रहता तो आप डायरेक्ट कॉस थीटा, इसका मतलब क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यानी थीटा कि किस वैल्यू को 1 रहता है, वो 0 डिग्री पर cos 0, यानी थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री आ गया, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं याद है तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। अब इस 2 cos थीटा को इधर लाएं तो क्या ये बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, इक्वल टू 0। तो आप दोनों साइड रूट लें तो क्या बनेगा, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें पेन भी उठाने का जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 0 डिग्री एंगल सोच लीजिएगा और यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पुट करके और डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। जो इसमें हम क्या करें, इसमें इस क्वेश्चन में इसको हम क्या 1 बना सकते हैं क्या, 1 बना देंगे और डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई से अगर गुना कर दें, एक्स प्लस वाई से अगर गुना कर दें तो 1 बन जाएगा क्या। तो एक्स प्लस वाई से गुना कर दें, देखिए कुछ ऐसा, इस सब को हटाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अभी थोड़ा लंबा जाएगा अगर बेसिक से जाएंगे तो। चलिए लेते हैं, एक्स प्लस वाई से सब में गुना कर दें तो इधर 1 बन जाएगा। तो लीजिए एक्स प्लस वाई से गुना किए, एक्स प्लस वाई से अगर गुना किए तो ये क्या बनेगा, साइन 4 थीटा बाई एक्स है।
और इसमें भी x प्लस वाई से गुना होगा, x प्लस, इसमें हर स्टेप हम लिख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा लंबा लगेगा, जस्ट समझाने के लिए हर स्टेप लिखना पड़ता है। cos 4 थीटा इक्वल टू 1, इसमें भी x प्लस वाई से गुना करेंगे तो ये क्या सीधे डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, 1 बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या, ये 1 किस केस में होगा, जब यहाँ साइन और कॉस दिया हो, तो 1 किस केस में होगा, जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो क्या यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दें, ऐसा कुछ लिखें, x प्लस वाई बाई एक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा। और उसी तरीके से यहाँ क्या कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बाई वाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, कब होगा, जब ये भी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब ये भी पार्ट 1 रहा होगा और ये भी पार्ट क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तभी ना इसको गुना करेंगे तो इस यहाँ पूरे टर्म में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और ये पूरे टर्म में सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी ये भी 1 रहा होगा पूरा और ये भी पूरा 1 रहा होगा। तो लीजिए 1 पुट कर देते हैं, यानी x प्लस वाई बाई एक्स साइन स्क्वायर थीटा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। और सिमिलरली x प्लस वाई बाई वाई कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, तो यहाँ पूछ रहा है साइन 8 थीटा बाई एक्स क्यू कॉस 8 थीटा बाई एक्स क्यू, यानी साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लें। तो लीजिए यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बन के आएगा, एक्स बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा बन के आएगा क्या। उसी तरीके से यहाँ अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये क्या बनेगा, वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी साइन स्क्वायर थीटा और वाई कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब इसको डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, कुछ जो भी पूछ रहा हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, 8 है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा अगर कर दें, इसमें हर स्टेप लिख रहे हैं आपके लिए हम, साइन 8 थीटा सॉरी एक्स लिखा गया, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाई वाई क्यू, ये क्यूब है यहाँ। ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल 4 डिवाइडेड बाई वाई क्यू, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हम एक जो भी पूछ रहा था उसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में हम क्या किए, स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या एक्स बाई एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं क्या, एक्स बाई एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं क्या, दूसरा कलर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, x4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का 4, यही बनेगा इंटू एक्स क्यू जो पहले से है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा, y4 जब इसको पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, y4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल 4 और पहले से क्या है y क्यू, तो क्या एक्स क्यूब जो है और x4 इस दोनों काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो क्या बचा, x बचा और नीचे में क्या है, x प्लस वाई का होल 4 प्लस ऊपर में क्या है y और यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई का होल 4। अब x प्लस वाई का होल 4 जो है ये एलसीएम ले लिए, तो ऊपर में क्या बचा, x प्लस वाई। अब ये इसमें से एक और टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई जो है इसको क्या बना देगा, 3 बना देगा, यानी क्या आ गया, 1 बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन था, ये पूरा पार्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया वो देख लीजिए, बी ऑप्शन। ठीक है, ये पूरा पार्ट सिंप्लीफिकेशन है, इसका मेन क्या था, आपको ये पता होना चाहिए था, ये जब पता होगा तो उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। ये मेंस सिजिल मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी हम लोग टोटल टाइप 2 के टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं सॉरी। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग टाइप 3 का थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।